खबर मुरादाबाद से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना आई सामने। हैवानियत की हद पार कर मुरादाबाद में युवक ने पत्नी की गर्दन काटकर रामगंगा नदी में फेंक दी। बॉडी को घर में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया। इसके बाद पत्नी को लापता बताकर ढूंढने का नाटक करता रहा। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। मामला मझोला थाना क्षेत्र के टीपी नगर का है। भगतपुर थाना क्षेत्र के मृतका की मां ने मझोला में बेटी तबस्सुम की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उसकी बेटी तबस्सुम का दूसरा निकाह शान आलम उर्फ रेहान के साथ किया था। तबस्सुम के पहले पति ने उसे टीपी नगर स्थित जन्नत बाग में एक मकान खरीद कर दिया था। ये मकान तबस्सुम के नाम था और वो अपने दूसरे पति शान आलम उर्फ रेहान के साथ टीपी नगर के इसी मकान में रहती थी। रेहान इस मकान को बेचना चाहता था और लगातार दबाव बनाया करता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते थे। 12 मई को तबस्सुम अचानक लापता हो गई। पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी और इस पूरी घटना का खुलासा हुआ। तो वहीं 12 अप्रैल को इसमें गुमशुदा की हत्या कर दी गई। शव का सर अलग करते हुए नदी को फेंक दिया और शव को घर में ही दफना दिया। 12 मई को उससे पूछताछ की गई तो घर से शव बरामद हुआ और नदी से शव बरामद फॉरेंसिक टीम ने किया। इसमें उसे किए गए खुरपा बरामद किए और आरोपी की गिरफ्तारी की। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। कल एक सर कटी लाश जो है वो क्या रहा है उसमें क्या कार्रवाई? देखिए, मझोला थाने पर 18 अप्रैल को एक गुमशुदगी लिखाई गई थी। एक महिला ने वहाँ सूचना दी थी कि उनकी शादीशुदा बेटी 12 तारीख से गायब है। सूचना पर तत्काल हम लोगों ने गुमशुदगी दर्ज करके और सीओ सिविल लाइन्स SHO मझोला और बाकी हमारी सर्विलांस और सभी टीमें लगी। इसमें काफ़ी गहराई से छानबीन की गई। बेसिकली जो गुमशुदा लिखाया गया था, जिसकी गुमशुदगी लिखी गई थी, उनकी शादी दूसरी शादी 1 साल पहले हुई थी एक रेहान नाम के व्यक्ति से। रेहान उर्फ शान आलम जो डिंगरपुर मैनाठेर का रहने वाला था और वो बस ट्रक का ड्राइवरी करता था। उससे पूछताछ शुरू हो गई और वो वहाँ से जिस दिन से गुमशुदगी लिखी गई थी उसके बाद से वो भागा हुआ था। पुलिस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, जब बुलाया जा रहा था अवॉइड कर रहा था। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स लिए और डिटेल्स में बहुत सारी बातें उसमें सस्पिशियस लगी। उसके बाद उसको लगातार यहाँ बुला करके पूछताछ करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, वो आया नहीं। कल किसी तरीके से उसको यहाँ बुलाया गया और उससे सघनता से पूछताछ की गई। उसने पूछताछ करने पर बताया कि 1 साल पहले उसकी जो गुमशुदा है उनके साथ शादी हुई थी और जो गुमशुदा है गुमशुदा के साथ वो उसी घर में रह रहा था जो प्रॉपर्टी गुमशुदा के नाम पर थी और वो चाह रहा था कि किसी तरीके से ये प्रॉपर्टी हम हथिया लें। और शादी भी उसने उनसे दूसरी शादी इसलिए की थी कि किसी तरीके से वो मकान उनको हासिल हो जाए और उसी मकान को हथियाने के लिए उसने कई बार उनके ऊपर उसके नाम से करने के लिए यानी शान आलम के नाम से करने के लिए उसने दबाव बनाया, लेकिन जो गुमशुदा थी उन्होंने मना किया। उसके बाद इसने उनके मना करने पर 12 अप्रैल को उनकी हत्या कर दी ईंट से कुचलकर और उसके बाद उनके सर को उनके शरीर से अलग कर उसको गागा नदी के साइड में कहीं फेंक दिया और जो बॉडी थी, जो शेष बॉडी थी, उसको घर में ही वहीं पे दफन कर दिया था। और उसके बाद जब इसने स्वीकार किया उसके बाद हमारी टीम गई, हमारी फॉरेंसिक टीम गई मौके से। हम लोगों ने वहाँ से 100 बरामद किया। उसकी निशानदेही पे जो कटा हुआ सर था वो भी हम लोगों ने बरामद किया। उसके ऑसेस बरामद हुए हैं। हमारे सारे स्पेशलाइज्ड टीम थी हमारी, सभी एविडेंस कलेक्शन किया गया है और इसके पोजीशन से इसके निशानदेही पे जो ईंट जिसने यूज़ की थी वो बरामद हुई है। उसके बाद जिस खुरपी से इसने सर को धड़ से अलग किया था उसको भी बरामद किया गया है और बाकी इसमें इसको आज जेल भेजा जा रहा है। अभी मैदानी कार्रवाई की जा रही है। सर जो तो गागा नदी के पास से बरामद हुई और जो धड़ है वो धड़ उसी घर में था जिस घर में जो जहाँ ये लोग रह रहे थे पहले, जो अब जी क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम शमशाद है। शमशाद जी, क्या घटना घटी थोड़ा बताइए। ना साहब यही घटी, हमारे पड़ोसी हैं मौलाना साहब हैं, इनकी लड़की की शादी वहाँ हुई थी मुरादाबाद में कुछ दिन पहले। उसके बाद में उस लड़के को बीमारी करा हो गया। उसका नाम आसिफ था। अब वो 5 बच्चे थे उसके पास। उसके गुजर बसर के लिए एक लड़का जो है डिंगरपुर का रहने वाला था, रिश्तेदारी ने वो उस लड़के के साथ अपनी मुसलमानी रीति रिवाज के साथ निकाह करा दिया था। 1 साल से वो रह रहा था, लेकिन वो जो है उसकी नियत, वो शराब पीता था और मारता पीटता था। इनसे कहता पैसे लेगा अपने बाप का। ये गरीब आदमी है, मेरे पड़ोसी है। लड़की के बाप मौलाना शहादत हुसैन का नाम है।
अब वो लड़की वहाँ से आती थी जाती थी, मारता पीटता था। बच्चे इनके पास ही रहते थे, 5 बच्चे हैं पहले तो। जब वो यहाँ से ले गया मीठी ईद के बाद में 1 महीना पहले, तो सर इससे बात होती रहती थी, लेकिन इन्हें जो है उस चीज़ का शक हुआ। जब उसका मोबाइल उसने छीन लिया, घटना ये सब हो गया। कप्तान के वहाँ 12/4 सूचना थी, 18/4 में थी, लेकिन पुलिस छानबीन कर रही थी। पुलिस ने दिलचस्पी नहीं करी थी। फिर उसके बाद में इन्होंने जो है 76 पे साहब, जैसे हमारी नॉलेज में आई बात, 76 मुख्यमंत्री, तो पुलिस ने उसकी छानबीन करी। कल पकड़ने के बाद में हमारे घर ये आए, बोले हमारे जो है दामाद है वो जो है लड़की को लेकर गायब हो गया। अब वो कल पुलिस ने पकड़ा। तो हम गए, जब गए तो वो पुलिस जो है कौन से घर में वो रहती थी लड़की, उस घर में जो है उसका सब दब हो रही थी। उसे जब मारा पीटा तो उसने बताया कि यहाँ मैंने मार कर डाला। तो उसकी गर्दन काटी है, क्या हुआ था? गर्दन काट के जब पुलिस ने उसे उखेड़ा लाश को, तो उसका सर नहीं था। तो उससे पूछा तो उसने बताया कि सर मैंने जो है एक थैली में भर के किसी चीज़ में लपेट करके वो उसके पुल के नीचे दाबिया था। तो पुलिस जो है जा करके उसे ले जा करके वो बता के आया। फिर वहाँ से पुलिस उसके सर को लेकर आई। फिर दोनों बॉडी के साथ रखकर वो सील करके और सिविल लाइन थाने में रख दिया। बजोले थाने में? जी, मझौला थाने